Viewers, we all know about the Kathua case, and one man who was in news from Jammu to JNU demanding justice in this case was Talib Hussain. But today, his own family, his wife, his daughters are demanding justice from him. What are the reasons that their family is running from pillar to post demanding justice? And 8 different sections have been imposed by the police department on the complaint filed by their in-law family. So today we have been joined by his father-in-law. So let us go and directly talk to him and come to know that what is this issue all about. तो सर आप हमें बताइए कि आपका रिश्ता उनके साथ क्या है, रिलेशन में आपके क्या लगते हैं और ये सारा इशू है क्या? सर ये मेरा दामाद लगता है और 2015 में शादी हुई है और तमाम दुनिया को पता है, तमाम बकरवाल कमेटी को पता है कि इसका और मेरा रिश्ता हुआ था। मैंने बेटी की शादी करके इसको दे दी थी और उसके बाद यहीं पास में मेरे पास में रहता था। तो उसके बाद ये जम्मू ले गया, मेरी बेटी को लेके वहाँ चला गया सिदड़ा में। ये वही तालिब है जो कठुआ केस से जो कठुआ केस की वजह से दुनिया के सामने पेश हुआ था। ये वही तालिब है सर जो अपने आप को दुनिया में हीरो समझता है, मगर हीरो नहीं है सर, ये ज़ीरो है। मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये सर देखने में ये ऐसे सीधा लगता है मगर इसकी चाल चलन अच्छी नहीं है। ये दुनिया को फ़िरका परस्ती पाने के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ये चाहता है। ये 2 दिन पहले ये कह रहा था कि मुसलमानों को ख़तरा है जम्मू में हिंदुओं से। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ के जो लोकल हिंदू लोग हैं, जो हमारे जम्मू के डोगरा लोग हैं, मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ कि कोई तारीफ़ के काबिल कहें तो तारीफ़ के काबिल ये लोग हैं। आज तक जम्मू में कभी फ़िरका परस्त लोग नहीं देखे हमने। अमन चाहते हैं यहाँ लोग, यहाँ पर फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं। इस चीज़ पे हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइए प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है खड़ी हुई? कितनी देर से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? ये सर 3 साल से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा होता था, मेरी बेटी को आके मेरे घर में छोड़ देता था, मेरे पास ला के छोड़ देता था, मैं पालता था, बेटी पैदा होती थी, फिर ले जाता था जम्मू, फिर बिलादरी के चंद आदमी बुलाता था, फैसला करके ले जाता था, मैं भेज देता था। चाहिए क्या था उसको, क्या डिमांड क्या रखता था वो? डिमांड सर पहले तो कोई डिमांड नहीं रखी, मैंने शौक़ से अपनी बेटी को दहेज दिया, जो आम गुज्जर बकरवाल देते हैं, बकरवाल लोग देते हैं दहेज, वो दहेज मैंने दिया, वो भी बेच दिया सर। तो उसके बाद यही कहता रहा कि आपकी बेटियाँ क्यों पैदा हुई, आपने बेटियों को क्यों जन्म दिया। मेरी बेटी का बस इतना दोष है, इतना कसूर है कि मेरी बेटी की 2 बेटियां हुई हैं, तो ये कसूर है सर और कुछ नहीं है। मैं सर इसके बाद तंग हुआ, मैं डीजी साहब के पास गया, मैं आईजी जम्मू के पास गया, तो गवर्नरी राज हुआ सर। हम भी चाहते थे कि हमें अमन और चैन मिले, हम चाहते हैं कि हमें गवर्नरी राज में मिलेगा, इंसाफ मिलेगा सर, ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो मैंने जाके FIR लॉन्च की, इस पर FIR दारी। मैंने कहा कि जब मेरी बेटी को ये तलाक दे रहा है तो इसके ऊपर क्या लिहाज कर रहा है। इस FIR कॉपी में 8 डिफरेंट सेक्शंस इम्पोज की गई हैं, 382, 323 से लेके 109 तक की जितनी सेक्शंस हैं। आप डिटेल में बताइए कि आपकी बेटी के साथ किस तरह का सलूक घर में किया जाता था? सिर्फ तालिब ही उनके साथ बुरा सलूक करता था या उस फैमिली के और मेंबर्स भी आपकी बेटी के साथ किसी तरह का बुरा सलूक करते? उसका एक भाई था सर जो उसके साथ रहता था, इसको मेरी बेटी को बहुत तंग करता था। और यहाँ के लोगों को पूछो, एक बार कहीं उसने ऐसे हाथापाई की, मेरी बेटी चलाई और इसे पीटा, फिर वो लोग आए, उन्होंने आके मेरी बेटी को छुड़ाया उसके चंगुलों से। और फिर सर क्या करें सर, ये चलता रहा रिश्ते में। मेरी बेटी बताती रही, मैं आके खामोश रहा, कहा कोई बात नहीं बेटी, ये रिश्ते हैं हमारे, ये टूटेंगे। तालिब तो दुनिया की नज़रों में कठुआ केस में उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए निकला है, और क्या उसको ये नहीं दिखता कि उसके घर में अपनी बेटियों के साथ वो किस तरह का सलूक कर रहा है? अपनी बच्चियों को वो इतने सालों से निगलेक्ट करके रखा हुआ है, उनकी देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी वाइफ का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तो बाहर की दुनिया में और घर की दुनिया में एक बिल्कुल अलग उसने अपनी छवि पेश की है। सर मैं उनके दोस्तों को ये पूछना चाहता हूँ ना कि वो कह रहे हैं कि आज इसकी शादी नहीं हुई है। मैं दोस्तों को ये पूछना चाहता हूँ कि उसका घर किसी ने देखा है, उसका बाहर देखा, उसकी बेटियां देखी कि ये 2 बेटियां इसने जन्म दी हैं, ये मेरी बेटी से पैदा हुई हैं, उसी तालिब हुसैन की बेटियां हैं सर। तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए देखिए, आप उन लोगों को पूछिए जो यहाँ के 10,000 लोग हैं जी, शादी में आए, बारात में गए, शादी हुई, फिर बेटियाँ पैदा हुई सर। ये झूठा है सर, झूठा आदमी है, हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। ये तो अब आप कह रहे हैं, शादी से पहले जब ये रिश्ता हो रहा था उस टाइम पे आपने कुछ खंगाला नहीं, ठटोरा नहीं इसको? सर उसको पढ़ रहा था ये, और उसके माँ बाप मर गए थे सर, यतीम था।
मैंने कहा सर ये मर गए, माँ बाप इसके मर गए, ये यतीम है, मैं इसको अपनी बेटी दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मुझे इतना दुख देगा। आपको पता था कि वो लायर अपने आप को कहता था, वकील कहता था, लेकिन ये वकील भी नहीं है? सारा हमें पहले कहता था कि मैं वकील हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं ये जम्मू में ये कर रहा हूँ। वहाँ प्रेस करता था, हड़ताल शड़ताल करता था, जुलूस शुलूस निकालता था। हमने कहा ये लायक आदमी है, हम इसको अपनी बेटी दे देते। फिर कहता था मैं वकील हूँ। सर अब पता लगा कि ये वकील नहीं है, ना वकालत है, ना हाई कोर्ट का ये वकील है। आप ये अपनी सारी बात, अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने क्या आपकी बात सुनी? और अगर सुनी, कार्रवाई की, नहीं की, किस तरीके से आपका केस पुलिस लीड कर रही है? मैं आईजी साहब के पास गया, मैं आईजी जम्मू के पास गया। आईजी साहब को मैंने और मेरी बेटी ने पूरी प्रॉब्लम बताई कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है सर, मेरी बेटी को ये मारना चाहता है, ये अजाब दे रहा है सर। मैंने आईजी साहब को कहा कि मैं इस पर पर्चा देना चाहता हूँ। फिर एसपी सांबा को लिखा सर, एसपी सांबा ने भी मेरी मदद की और मैंने उसके खिलाफ पर्चा किया। अजाब कहने का मतलब डिवोर्स, हम कहे डिवोर्स वो दे रहा है। और डिवोर्स की वजह क्या बता रहा है कि क्यों देना चाहता है वो डिवोर्स? इतना कसूर है सर, इसकी बेटियां हुई हैं, दो बच्चियां हैं सर, और 10 लाख रुपया मांग रहा है मेरी बेटी से कि अपने बाप से लाइए। मैं बीमार हूँ सर, पहले मेरी 5 बेटियां हैं, इसके बगैर 6वीं बेटी ये है मेरी। तो एक तरफ से ये इंसान जो कि एक बच्ची को इंसाफ देने के लिए निकला है, और जब उसके घर में खुद 2 बेटियों ने जब जन्म लिया है तो उसकी वजह से अपनी वाइफ को तलाक देने तक की नौबत ये व्यक्ति जो है ये पहुंचा गया है। तो आप यहीं से ही सोच सकते हैं कि इसकी मानसिकता जो है, व्हाट इज़ हिज मेंटालिटी एंड हाउ डू ही थिंक्स अबाउट द गर्ल्स और द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। सो कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट इन रियलिटी हिज फैमिली इज़ प्रेडिक्टिंग हियर। तो इसके अलावा जब आप कोई चीज़ और कहना चाहें उसके बारे में? सर उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, मैं फ़ोन पे बताता रहा उसको कि सर आइए अपना घर संभालिए, अपनी बच्चियों को संभालिए। कहता है मैं इतना दूर निकल गया हूँ, अब मेरा वापस आना नहीं, ये अनपढ़ है, मुझे पढ़ी हुई चाहिए, ये वो चाहिए, मैं इसकी तलाक दूंगा, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ। मैं तंग आके सर मैंने जाके FR लॉन्च की है। दूर निकल गया वो मतलब कहाँ? किसी अच्छे सर वो जूतियाँ लगाता नहीं था, कहता था लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। तो अपनी बेटियों के लिए इंसाफ नहीं तो किसी की बेटी को क्या इंसाफ दिलाएगा सर? किसी के बच्चों को क्या इंसाफ दिलाता है? आप मानते हैं इसने कठुआ केस में एक पूरे के पूरे मिसलीड किया पूरे जम्मू के लोगों को, और एक तरह से एक गलत पिक्चर जो है रिप्रेजेंट करने में इसका बहुत ज्यादा हाथ था? बेटी का कत्ल हुआ है सर, वो हमारी बच्ची है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो बच्ची जो है उसका मर्डर हुआ है, उसका इंसाफ मिलना चाहिए, उसके कातिल पकड़ना नहीं चाहिए सर। हम ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। वो व्यक्ति जो इसके पीछे आवाज़ उठा रहा है, जब वो अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को इंसाफ या एक अच्छा माहौल नहीं दे सकता, क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? नहीं सर, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो अपनी बेटियों का नहीं हो सर, किसी की बेटी का क्या होगा? सारी पैसों के लिए उसने ये खाली रोटोन बचाया है सर, और अपनी लीडरी उछाने के लिए, फ़िरका परस्ती पाने के लिए, दहशत का माहौल बनाने के लिए ये कदम उठाया है। इसके पीछे एक साजिश है सर, मैं कहता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आपसे कितना डिमांड, पैसा कितना डिमांड किया? 10 लाख की डिमांड की थी सर, 10 लाख की डिमांड की थी। जब आपने कहा कि मेरे पास नहीं है तो उसने कहा मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा? तलाक दे दूंगा सर। उसको कहिए कि सर क्या सर, अपनी बच्चियों में आज तक वो नहीं आया। मैं बाप हूँ, आज तक इसको पालता रहा, इन बच्चियों को भी पालता रहा, बीमार होती रही, मैं अस्पताल जाता रहा, ये करता रहा। मजबूर होकर सर मैंने ये कदम उठाया। मजबूर होकर जब सर मैं तंग हो गया, मैंने 1 साल हो गया सर इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, खाली मैंने टीवी में देखा है, अपने बाल बच्चे इसने कभी नहीं देखे। तालिब का बार बार कश्मीर जाना और आपको धमकाना कि अगर आपने डाइवोर्स नहीं करवाया मेरा तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, ये तालिब के कश्मीर के लिंक को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ सर इसके कहीं पाकिस्तान के साथ लिंक ना हो, और ये गलत आदमी है और गलत इसके चाल चलन है। और आज इसके पास पैसा कैसे आया, मैं समझना चाहता हूँ कि इसके पास पैसा कहाँ से आया और ये पैसे आज उड़ा रहा है। तो सर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़िरका परस्त इंसान है सर, इसकी बातों में नहीं आना। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम ये समझते हैं हिंदू मुसलमान एक चीज़ है, एकता है। हम लोगों को कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए जनाब, मेरा साथ दीजिए और मेरी बेटी का साथ दीजिए। अपनी कम्युनिटी से आपको सपोर्ट मिल रही है? हाँ मिल रही है सर, मेरी अपनी कम्युनिटी से साथ मिल रहा है हमें। हमारे बकरवाल वो नहीं चाहते कि आपकी बेटी को छोड़ दीजिए, तलाक दे दें। वो उसकी 2 बच्चियाँ नहीं है क्या, वो लोग नहीं देखेंगे इसकी तरफ, बेटी की तरफ? इसकी 2 बेटियां घर में हैं, 2 बच्चियां पैदा हुई हैं, क्या वो लोग बकरवाल नहीं सोचेंगे? क्या बात कर रहे हो जनाब, वो सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे।
तो आगे क्या कार्रवाई आप करने की सोच रहे हैं? कम्युनिटी बेस्ड पे और पुलिस की तरफ से जो होगा वो तो होगा सर, हम लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा सर, हमें मंजूर है। जो कोर्ट डिसीजन देगा हमें मंजूर है सर। कितने दिन हुए FIR लॉन्च किए हुए? 5-7 दिन हो गए सर, 5-6 दिन। अभी तक कोई अपडेट आई आपकी कि कार्रवाई यहाँ तक हुई है या पहुँची है? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप पता करने गए थे? हाँ, आए थे SHO साहब, आए थे, वो कर रहे हैं, बयान श्यान चल रहे हैं, लड़की के बयान दे रहे हैं, कागज कानूनी कार्रवाई हो रही है सर। आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, सेटिस्फाई है, पुलिस की तरफ से हम सेटिस्फाई है। And if this man is fighting for the Kathua case and if he is not giving justice at home to his own daughters, how we can trust a man, or how the public can trust such a man who is misleading the whole of the people in his own family? So viewers, now we have with us Nusrat Begum, wife of Talib Hussain. तो हमें पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या आप पे बीत रही है, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे पूछें तो बताइए कि तालिब के साथ आपका 2-3 सालों का जो रिश्ता है वो कैसा रहा? जब 2015 में मेरी शादी हुई थी तो तीन महीने मेरे साथ अच्छा था। तो जब लड़की मेरे पेट में थी फिर उससे बाद मुझे मारने लगा था। जो मेरा सामान था वो सब कुछ बेच दिया था। फिर मेरे साथ ये व्यवहार किया, लड़की मेरी मार रही, मुझे मारा, मेरे पेट में बची थी। तब मैं घर में चली गई, पापा के घर में 4 महीने की बच्ची पेट में थी। फिर मैं चली गई थी पापा के घर में। फिर जब 9 महीने की बच्ची हुई थी फिर बलादरी फैसला किया था। फिर मुझे ले गए थे घर। फिर उसके बाद मारता क्यों था वो? क्या मारने के पीछे का कारण क्या बताता था? क्या वजह बताता था, क्यों मारता था? पहले मारता था ये चली जाए अपने घर, पापा के घर में। फिर जब लड़की पैदा हुई 9 महीने की हुई फिर बलादरी फैसला करके मुझे ले गए थे। फिर उधर सेदरा में गए। फिर मैंने सामान कुछ और लिया साथ में, उधर कमरा लिया था, उधर ठहरे थे। फिर मारता था मुझे, आपने लड़की क्यों पैदा की, आपने लड़का पैदा करना था। फिर कोई खर्चा नहीं, कोई डॉक्टर के पास फिर महीने गायब रहता था। जब वापस आता था फिर मारता था मुझे। तो मतलब लड़की का पैदा होना मेन यही रीज़न आप मानते हैं, और दहेज मांगना, लड़की पैदा क्यों हुई और दहेज ज़्यादा से ज़्यादा दो, यही वो डिमांड रखता था? हाँ जी। लेकिन अगर कहीं वो तो मतलब जो कठुआ केस वहाँ पे किस्सा हुआ तो उसके लिए तो वो फाइट कर रहा है, बाहर इंसाफ मांग रहा है, तो वो भी तो एक बच्ची थी, तो क्या उसको अपनी बच्ची प्यारी नहीं थी? देना चाहिए था मेरी बच्ची, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो मेरी बच्ची है। मगर मैं आज दुनिया से कहना चाहती हूँ मेरी बच्ची को भी इंसाफ चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब मिल के मेरी बच्ची को भी इंसाफ दें। तो क्या आपको उन्होंने कभी मारा पीटा, सिर्फ उसी ने मारा पीटा या उसके घर वालों ने भी आपके साथ बदसलूकी की? क्या आपके साथ? छोटे भाई ने एक दिन मुझे मारा, छोटे भाई ने मारा मुझे। फिर जब 1 महीने के बाद आया फिर वापस, फिर सेदरा के पुल से मुझे फेंकने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। फिर वहाँ से मैं भागी जेठ के पास भागी। जेठ ने रात को सोई थी, फिर जेठ के पास पहुँची। फिर रात जेठ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर रात में जब बुरी हालत में थी, मैं कपड़े शपड़े में उधर घमांडी उनके पास गई। फिर उधर मैंने बोला मेरे साथ ये हुआ। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया अपने घर वाले से, मेरे साथ रात जेठ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो बोलने लगा ये बात बाहर नहीं निकालना, ये बात आपने बाहर निकाली तो मैं आपकी तलाक दे दूँगा। फिर मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बोलना अपने को, फिर मम्मी पापा को भी नहीं बोला। फिर मैं ऐसे बैठी रही। फिर मेरे पेट में छोटी बच्ची थी 5 महीने की। फिर मैं इधर ठहरी रही मम्मी पापा। आज मेरी बेटी हो गई है 1 साल की, हो जाएगी, आज तक कोई पता नहीं। एक दिन मुझे फ़ोन करके बोला आप उधर आओ मानसर में, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मैंने सोचा होगा सुलह करना चाहते होगा या पैसा देना चाहते होंगे मेरे बच्चे के लिए। फिर मैं वहाँ गई थी, मैं साथ में किसी बोलने लगा साथ में नहीं लाना किसी को भी, छोटी बच्ची को भी नहीं लाना साथ में। फिर मैंने चलेगी मैं उधर। फिर उधर बोलने लगा आपको मैं फिर रखूँगा, आप मुझे 10 लाख रुपये दो। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपये नहीं है, मेरे पापा की 5-6 बेटियाँ, मैं कहाँ से लाऊँ 10 लाख? आपने पहले मेरे पापा ने दिए थे वो भी आपने बेच डाला सब, मैं आप कहाँ से लाऊँ? फिर बोलने लगा मैं आपकी तलाक दे दूँगा।
फिर मुझे ज़बरदस्ती गला से पकड़ के मैं बेहोश होगी, फिर भाग गया, पता नहीं फिर मैं किस हालत में पहुंची घर में, पता नहीं। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कठुआ केस में जस्टिस के लिए निकला हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल रहा है कि उसकी अपनी खुद की फैमिली, जैसा उनकी वाइफ ने कहा कि उनके देवर ने, उनके जेठ ने उनके साथ किस तरह का सलूक किया, जब उसके घर में खुद उसकी वाइफ, उसकी बच्चियां खुद सेफ नहीं है। दुनिया कैसे ये बिलीव करे, विश्वास करे उस ऐसे इंसान पे कि जो इस मुहिम को आगे लेने की तरफ सोच रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो लेना सोच रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में जब बेटियां महफूज नहीं हैं तो बाहर की दुनिया को हम किस तरीके से एक इंसाफ की राह जो है वो दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर सोचना हमें पड़ेगा। तो आप जब पुलिस में गए, पुलिस ने आपकी बात सुनी? मैंने सब सुनाई, फिर सुन ली पुलिस ने, फिर FIR लगाई है? लगाई। ठीक है, क्या करूँ, मुझे मजबूर किया फिर उसने। आज तक मैं देखती रही, आज सुधर जाए कल सुधर जाए, मजबूर किया, फिर मैंने करना पड़ा। तो उसको मतलब बेटियां क्यों पैदा हुई, एक ये प्रॉब्लम है। एक तलाक देना चाहता, मैं तलाक नहीं चाहती। इसकी वजह से वो तलाक देना चाहता है कि बेटियां आपने क्यों पैदा की, ये उसकी सोच है। वो किसी की बच्चे को ले लाड़ ला के मेरी बेटी को इंसाफ नहीं देना चाहता। वो मैं सब दुनिया से इंसाफ मांगना चाहती हूँ। आज मेरी बेटी किस हालत में, मैं सब आज लोग बोल रहे हैं इसकी शादी नहीं हुई है, ये मेरी बेटी झूठी है, ये मैं झूठी हूँ, आज मेरी शक्ल देखो मैं झूठी हूँ, तस्वीर देखो मेरी कैसी है, आज मेरी शक्ल देखो कैसी है। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई? बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मैंने लेना चाहिए, मैंने इंसाफ मांगना है अपनी बच्चियों को जगह जगह जाके। मैंने छोटे छोटे बच्चे को मैं कैसे पालूंगी इसको? इस बच्ची का क्या नाम है? इसका अक्सा, इसका इकरा। ये कितने साल की है? ये 2.5 साल की, और ये 1 साल की हो जाएगी 3 तारीख को। So these innocent girls, look at their faces. She is sleeping right now, and these cute faces don't know what is going on in their family and how they are being treated by their father, how their mother is being treated by their father. So we have now with us the mother-in-law of तालिब हुसैन। आप हमें बताइए कि तालिब को आप किस रंग और रूप से पहचानते हैं अब हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो हमारे साथ अच्छी तरीके से पहले रहा और अच्छे तरीके से पहले, जब शादी नहीं हुई थी तो पहले अच्छा था हमारे साथ। और उसने बहुत डिमांड की, उसने बोला मैं आप यतीम हो गया हूँ, आज हमारा सारा बनो, हमारे माई बाप बनो, मुझे लड़की को दे दो। हमने बोला आप किस तरीके से हमारी बेटी को ले जाओगे और वहाँ कहाँ पर रखोगे और आपके पास कुछ भी नहीं है। उसने बोला मैं आप पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ला कर रहा हूँ, मैं वकील बनूंगा और मैं बहुत बड़ा आगे जाऊंगा, आप मुझे इमदाद करो, मुझे लड़की को दे दो, मेरा घर टूट गया। फिर ऐसे बिरादरी आई हमारे पास, उन्होंने बोला आप दे दो, ये इसका घर टूटा है, इसके माँ बाप मार के इसका घर बार कुछ भी नहीं, अब इसको लड़की दे दो। हमने लड़की फिर इसके दिन मुकर्रर के बिरादरी ने और लड़की की शादी करवाने शुरू की और हमने अपने पास से सब कुछ अपने पास से लाया, जेवरात भी लड़की के हमने अपने पास से लाए और शादी का जो सामान था हमने अपने पास से लाया। और वो वहाँ उसका भाई का दो रूम इसको दे दिए, 2 रूम आप रखे उसने। और फिर उसने ऐसे शादी करवाई, ले गया अपने उधर घर में। फिर 2-3 महीने ठीक ठाक रहा और आता जाता भी रहा हमारे उधर, इसको भी अच्छी तरीके से रखा। और 4था-5वां महीना जब ये प्रेग्नेंट हो गई थी, वहाँ शादी होते ही ये प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर 2 महीने के बाद इसको पीटना शुरू कर दिया और फिर वापस ये हमारे पास आ गई। फिर उसने फ़ोन में मेरे घर वाले से कहा आप मुझे थोड़ा देर, मुझे मुश्किल है, मैं पढ़ाई पढ़ूँगा, थोड़ी मेरी पढ़ाई पीछे रह गई है, आप मेहरबानी करके आप इसको अपने घर में रख लो। और हमने रख ली। ऐसे ही वो आना जाना बंद कर लिया था हमारे घर से। फिर जब वो 9 महीने की ये बेटी हो गई, फिर वापस आया तो उस बिरादरी के आया, हमारे नहीं आया। बिरादरी वालों ने बोला अब बिरादरी करते हैं, इसको भेज देते हैं। जब 9 महीने ही पैदा हो गई थी ये बड़ी वाली बेटी, फिर वो यहाँ बिरादरी फैसला करके वो ले गया घर, उधर ले गया भाई के पास, घर में ले गया। फिर वहाँ से उसने सामान लिया और सीधे चलेगा तो इसको बोलने लगा आपके जो जेवरात हैं ये आप में घर में रख के क्या मिलेगा, अब मैं ये बेच कर कोई थोड़ी अपने लिए पैसा शैसा
बनाऊं और मुझे पैसे ज़रूरत है पढ़ाई के लिए। फिर इसने बोला चलो आपका कुछ बनता है तो बेच दो। फिर इसने बेच कर भाई के लिए कोई दुकान डाली, कोई उसको महिंद्रा गाड़ी लेकर दी और उधर उसका मतलब आपने जो जेवरात दिए थे उसको उसने अपने भाई के लिए यूज़ किया, अपने लिए नहीं? पहले बोला ना मैं अपना पढ़ाई के लिए मुझे खर्चा ज़रूरत है, मैं आप खर्चा करूँगा बेच कर। फिर जब उसने वहाँ भाई के पास आ गया, उसने कोई उसको महिंद्रा लेकर दी, आप रोज़गार चलाओ, घर का खर्चा निकालो। फिर कोई दुकान बनाई, उसने दुकान किराए पर दी और बनाकर फिर वो उसने उस तरह किया। फिर लेकिन इस पूरे टाइम के दौरान क्या बच्ची के साथ आपके मारपीट उसने शुरू कर दी थी? जब बिलादरी का फैसला होकर ये सिजड़े में ले गया, फिर इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर बिलादरी ने फैसला किया था, ये कुछ भी नहीं बोली, इसने हमारे कुछ भी नहीं बोला मुझे मारता है या मुझे कोई चीज़ की तंगी है या कुछ भी नहीं। फिर थोड़ा आती थी वहाँ से 2 दिन 1 दिन हमारे घर में बोलती थी मुझे थोड़ा खर्चा चाहिए, मैं आज मेरे पास खर्चा नहीं, मैं हम और दे देते। इसको बोलता था वहाँ अगर मैके में बोलोगी तो मैं आपकी तलाक दे दूँगा, अगर वहाँ बोलोगी, ये डर के मारे हमारे साथ बोलती नहीं थी। फिर जब वे उधर से इसको मारना पीटना शुरू किया तो इसने बोला मुझे बिलादरी ने फैसला करके भेजा है इसके साथ, अगर मैं आप ये बात वापस अपने मैके जाऊंगी तो मुझे बिलादरी फिर बोलेगी वापस आ गई। फिर इसने क्या काम किया, ये मोड़ कर अपने जेठ के पास चला गई। उधर रोज़गार उसका भी है, उसने गाड़ी भी डाली है और होटल भी डाली है हमारे लिए, हमको वो भी खर्चा दे देगा, हम उधर ही बैठेंगे उसके पास। और इसने क्या काम किया, उधर से फिर यहाँ आई रात को, जब ये उसके रूम में सो गई, उसी रूम अपने में सो गई, तब वो रात उठा, उसने इसकी इज्जत पर हमला किया और इसको पीटना शुरू कर दिया, इसके कपड़े शपड़े फाड़े। फिर उधर पड़ोस में लोग थे, ये रोई शोई छोटी बच्ची थी इसके पास, ये प्रेग्नेंट भी थी। फिर वो आए वहाँ से, उन्होंने इसको छुड़काया मुकाया और अपनी लड़कियों के कपड़े दिए, अपने घर ले गए, फिर उन्होंने यहाँ पहुँचाया। तो इस पर जब तालिब को ये चीज़ का पता चला कि उसके जेठ ने इस तरह से बात की है तो तालिब का क्या रिएक्शन था? तालिब ने क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? इसने फ़ोन किया अपने घर वाले से, अब मैं माँ बाप को ये बात नहीं बोलूँगी, अपने भाई ने मुझे ऐसे ऐसे किया, मेरे पर ये हरकत की। उसने बोला अगर मेरे भाई की बात आप बाहर निकालोगी तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। लेकिन तालिब तो दूसरे के बच्चों के लिए और दूसरों की इज्जत बचाने के लिए वो तो सड़कों पे उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, नारे लगा रहा है। तो जब अपने घर में अपनी बीवी के साथ ऐसा होता है तो उस टाइम पे वो खामोश हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि तालिब कुछ अलग तरह का इंसान है? जी हमको पता था, मगर हम क्या करते, वो लड़की का केस था उसमें, हम जैसे वो लड़की उस लोगों की थी ऐसी हमारी भी लड़की थी। हमने बोला चलो ये इस केस में अगर जीत जाए तो ठीक ही है, बच्ची का मसला है, इसमें हम चुप करके बैठे थे। और फिर जब वहाँ से वापस हुआ तो ये चला गया कश्मीर। अब आज 10-20 दिन हो गए। वहाँ से इसने इसके पापा को और इसको सबको प्रेशर डाला, बोलता है मैं अगर आपने अपनी बेटी की तलाक नहीं ली तो मैं आपको मरवा डालूँगा। और ऐसे ही करते करते फिर उसने इसको, फिर जब वो आया तो 25 तारीख को इसको मानसर में बुलाया, 25 तारीख को मानसर में बुलाया। हम घर कोई भी नहीं थे, उसने बोला साथ में कोई नहीं लाना, ये किसी को भी नहीं ले गई वहाँ, और ये अकेली चला गई। उधर बोलने लगा 10 लाख रुपया मैंने बोला था अपने बाप से डिमांड की थी तो आपने नहीं लाए। इसने बोला मैं नहीं ला सकती हूँ, मेरा बाप बीमार है और मेरी 6 बहनें बाकी हैं, वो कहाँ से लाए, उसके पास क्या है, मुझे ऊपर से मुझे भी दे रहा है खर्चा, तो मैं कैसे लाऊं। फिर इसका गला दबाया, इसको उधर मारा पीटा और बेहोश करके उधर से भाग गया। फिर वहाँ कश्मीर चला गया। कश्मीर से वो ऐसे ही बोलता है, हम यहाँ से कहते हैं क्या गलती होगी हमारे से, आप अपने बच्चियों को और अपनी बीवी को संभालो अच्छे तरीके से। बोलता है अब मैं नहीं संभालूंगा, मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, मेरी पोस्ट बहुत आगे हो रही है, अब मैं पीछे नहीं हटता हूँ, मैं इसकी तलाक देनी। फिर हम इधर से निकले, फिर हमने कार्रवाई की। So this whole family here is demanding only one thing, that is justice. Justice for these young kids who are in the lap of their mother, which they don't know that what is going on in their life, through what phase their mother is going, their whole family is going. They only want one thing, that is justice. Justice for this family. Karan Singh, this is Amit reporting for Excelsior News.